देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सेवा युग न्यूज पर। मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पड़पड़गंज ने आज सहारनपुर के तारावती हॉस्पिटल के साथ मिलकर रेडिएशन टेक्नोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। यह पहल सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में कैंसर मरीजों के लिए विशेष उपचार को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि ओपीडी सेवा का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पड़पड़गंज के रेडिएशन टेक्नोलॉजी विभाग की सीनियर काउंसिलर डॉक्टर रश्मि शुक्ला की उपस्थिति में हुई है। आइए जानते हैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने क्या कहा। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 11 वर्षों से मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में कार्यरत हूँ। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज सहारनपुर में हमारे ओपीडी लॉन्च की प्रक्रिया थी। हम यहाँ पे तारावती हॉस्पिटल में दूसरे और चौथे गुरुवार को हमारी कैंसर रिलेटेड ओपीडी होगी और 11 बजे से 2 बजे के बीच में ये ओपीडी होगी। अगर किसी को भी कैंसर से रिलेटेड कोई भी परामर्श लेनी हो तो वहाँ ले सकते हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम सहारनपुर में मैक्स की जितनी उच्चतम और नई तकनीकों की सेवाएं हैं वो यहाँ पे हम लोगों तक पहुँचाएं। और दूसरा, हम कैंसर जागरूकता अभियान भी शीघ्र ही शुरू करेंगे। धन्यवाद। मैम, आप इतने वर्षों से कैंसर का देख रहे हैं। कैंसर के अब तक कितने पेशेंटों का आप इलाज कर चुके हैं जो अब तक अच्छे स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं, और क्या कमियां थी उनमें? सर, अगर हमने इस 14 साल के करियर में अगर हम देखें तो जितने लोगों का हमने इलाज किया है उसमें 75 से 80% लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और इवन 10 साल, 12 साल, 15 साल के फॉलोअप में आते हैं। पर हाँ, 25 से 30% पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका लेट स्टेज में डायग्नोज हुआ, जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कैंसर है, जिनका कैंसर ब्रेन में, लिवर में, लंग में, बोन्स में फैल गया। इस तरह के मरीजों में क्योर रेट की संभावना बहुत कम होती है। इस तरह के मरीजों के जीवन काल की अवधि ही 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, 18 महीने, 24 महीने रहती है। पर हाँ, इन मरीजों का भी अगर हम इलाज करते हैं तो एटलीस्ट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बेहतर होती है। जैसे हम बताएं कि हमारे पास एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट आई थी जिनके पूरे ब्रेस्ट में घाव हो गया था, उसमें छोटे छोटे कीड़े हो गए थे। तो सबने गवर्नमेंट में वो दिखा रही थी, सबने कहा कि भैया इनको घर ले जाओ और थोड़ी बहुत सेवा करो और फिर इनकी ज़िंदगी 2-4 महीने की है। तो जब वो हमारे पास आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जीने की चाह है, मुझे कम से कम जितनी मेरी ज़िंदगी हो वो अच्छी हो, सुकूनदायक हो। हमने उसे कुछ दवाइयाँ दी, उनकी सिकाई की। एटलीस्ट वो 18 महीने तक उनकी जो कीड़े थे, जो घाव था, पानी, खून बह रहा था, वो सारी चीज़ें बंद हो गई और 18 से 20 महीने तक एटलीस्ट वो उनकी नॉर्मल लाइफ वो जी पाए। तो मेरा ये कहना है कि प्रयास करना ज़रूरी है। कर्म हमारे हाथ में है, फल की हम कामना नहीं रख सकते, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। बट अगर हम प्रयास ही ना करें, अपना कर्म ही ना करें, तो हम सक्सेस होते हैं या फेलियर होते हैं, डिसाइड कैसे होगा? लोगों को क्या संदेश देंगे इस बारे में? लोगों को मैं केवल ये संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल इतनी सोशल मीडिया एक्टिव है, इतना एडवर्टाइजमेंट है। एटलीस्ट आप अगर उनके कुछ लक्षणों को, सारी चीज़ों का नहीं कहते, कुछ छोटे छोटे लक्षणों को अगर आपके शरीर में ऐसी होती है तो एटलीस्ट आप जागरूक बनिए, जांच करवाइए। हो सकता है 90% वो नॉन कैंसरस हो, पर 10% भी अगर वो कैंसर आता है और हम अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो उसके ठीक होने की संभावना मैं तो 100% तक लेके चलती हूँ। तो आप डरिए मत, आगे आइए, जागरूक बनिए। यंगेस्ट को क्या कहना चाहेंगे? बाहर के खान पान के लेके क्या बात कहना चाहेंगे? बाहर के खान पान को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आजकल इतना पिज़्ज़ा, जो रिफाइंड ऑयल, इतने सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो पिज़्ज़ा, बर्गर और अल्कोहल, स्मोकिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये न केवल कैंसर को बढ़ावा देती है, इसके अलावा जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज़, बहुत सारे ब्लड प्रेशर, बहुत सारे रोगों को लाता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी दिनचर्या को ही नियमित करिए, सिर्फ अगर आपने दिनचर्या को नियमित किया, अपने मोटापे को बढ़ने से रोका, आपने केवल इतना ही प्रयास किया तो आप कई तरह के कैंसर्स को रोकने में सक्षम हो सकते हैं।